जय हिंद। आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, आज का क्लास है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझें। अगर आप लोग क्लास 11 अच्छे से नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम एकदम आपको बेसिक से समझाते, समझे कि आपको कुछ नहीं आता, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आज अभी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान के फादर्स किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं लिखा हुआ है फादर्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी तो लिखे देख लेते हैं, लेकिन इनमें जो शब्द जो जोड़ा गया है उसमें कुछ छाट छाट के जोड़ा गया, जैसे BIO। ठीक है, इसका मतलब होता है लिविंग्स। ठीक है, लिविंग्स मतलब सजीव, लिविंग्स मतलब सजीव। LOGY मतलब स्टडी, लॉजिक मतलब क्या होता है? स्टडी, इसको हमको करना है। अब सजीव भी दो प्रकार के होते हैं। सजीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसको हम अच्छे से आपको बता रहे हैं। पहला प्राणी विज्ञान, ठीक है, दूसरा वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान में वो होगा जो इसमें जीव जंतु आए, जिसमें क्या आए? जीव जंतु आए। ठीक है, उसमें हम भी आ सकते हैं, कोई जानवर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन वनस्पति में ऐसा नहीं होगा। वनस्पति में सिर्फ पेड़ पौधों की ही बात होगी। ठीक है, तो प्राणियों का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। प्राणियों विज्ञान में इसके जनक, प्राणी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। जबकि वनस्पति के जनक कौन है? थीपोफिस्टर है। कौन है? नाम है थीपोफिस्टर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको 1 नंबर्स में एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज को देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बात हम करते हैं जीवन अवधि की। ठीक है, तो ये जीवन अवधि क्या है इसको समझते हैं। किसी भी जीव का जन्म, किसी भी जीव का अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी संभव है, उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है। लेकिन कंडीशंस ये है कि उसकी मृत्यु जब भी हो, कंडीशन ये है कि उसकी मृत्यु जब भी हो तो प्राकृतिक रूप से हो। जैसे देख लीजिए आप लोग, मुर्गा, खस्सी, उसको देखते हैं, उसकी जीवन अवधि समाप्त होने से पहले उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है किसी भी जीव जन्म, सॉरी, किसी भी जीव जन्म और जन्म, ठीक है, उसकी जन्म और उसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। अगर किसी जीव का आकार बड़ा, अब कोई किसी भी जीव का अगर आकार बड़ा, तो ये नहीं कि उसका शरीर बहुत बड़ा है तो वो बहुत साल तक जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और किसी जीव का आकार छोटा है तो उसका जीव, मतलब कोई आकार में छोटा है तो जल्दी मर जाएगा, मतलब वो उसकी जीवन अवधि कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, कौवा का उम्र, कौवा जानते हैं आप लोग, कौवा, ठीक है, जिसे क्रो बोलते हैं इंग्लिश में। तो कौवा की उम्र लगभग 15 वर्ष होती है। कितना होता है? 15 वर्ष या 15 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन कंडीशन ये है इसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। अब ये नहीं कि इसको कोई मार दिया जाए, तो आप बोलिएगा सर हम तो इसको आज ही मार दिए, ये तो मर गया। आप बोल रहे थे कि ये 15 साल जीता है, तो हम ये नहीं कह रहे, इसकी मृत्यु भी प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जबकि तोता का उम्र देखिए, अगर तोता को हम अगर बच्चे से उसको छोटे से रख के पाल रहे हैं तो ये 140 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। कब तक? 140 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। देखिए, क्योंकि कौवा का साइज और तोते का साइज दोनों को देखिए, कंडीशन थोड़ा 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 बहुत आगे पीछे है, लेकिन देखने में दोनों सेम लगेंगे। मतलब कलर, उसकी देखने में उसकी आकार एक जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा ऊंच नीच होता है, मतलब थोड़ा बड़ा छोटा होता है। ठीक है, कौवा कितने साल जीता है? तो 15 साल जीता है। कंडीशन ये है कि उसकी मृत्यु सिर्फ प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। तोता की उम्र कितनी होती है? 140 साल होती है। इसकी भी मृत्यु कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। अब जीवन अवधि, ये लाइन हम इसीलिए आपको लिख रहे हैं, इसको अच्छे से याद। जीवन अवधि आकार से संबंध नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आम का वृक्ष देखिए, आम का पेड़ देखिएगा तो उसकी जीवन अवधि लगभग 100 वर्ष होती है, 100 साल।
जैसे 1 साल होता है, 2 साल होता है, वैसे करके 100 साल। आम कितने साल तक प्राकृतिक रूप से जिंदा रह सकता है? तो 100 साल तक रह सकता है। जबकि बरगद का पेड़ 300 साल से 400 साल तक ये जीवित रह सकता है। सोचिए इतना। तो आकार से कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ और टॉपिक्स देखें। जीवन अवधि हमने आपको पढ़ा दिया, अब जीवन अवधि की परिभाषा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जीव का जन्म से अभी हम आपको बताएं उसकी प्राकृतिक मृत्यु, अगर वो जीव जन्म ले गया है तो उसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, ठीक है। उसको कोई मारे नहीं, ठीक है। तक का यह काल उस जीव का क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि क्या कहलाता है? एक बार फिर से हम आपको रिपीट करा देते हैं, ध्यान से समझिए। इस डिफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल, काल मतलब समय होता है, ठीक है, उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है, ठीक है। अब किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार, साइज से संबंध नहीं है। हम आपको इससे पहले भी बता दें, कोई जीव छोटा है तो जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। कोई जीव बड़ा है तो ये जरूरी नहीं कि ये ज्यादा साल तक जिएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है, ठीक है। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, बट प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु नहीं होती। हम उसको चाहे मार दिए तो मर जाए, लेकिन प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होती। तो देखिए आगे हम इसको बताते हैं। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। परंतु अब ये बताएं, एक कोष के जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं। एक कोष के जीव क्या होते हैं? अमर होते हैं। आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक कोष के जीव कैसे होते हैं? मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सीधा टिक लगा के आइएगा, इसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। मृत्यु होती है परंतु प्राकृतिक रूप से इसकी मृत्यु नहीं होती है। कहने का मतलब देखिए, अर्थात एक कोष के जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। उसको हम मारेंगे तब मरेगा, नहीं तो वो नहीं मरेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा, ठीक है। और एक समुद्र में मिला है फिश, मछली, जलीय मछली उसको कहते हैं, ठीक है। पूरा नाम हमको तो नहीं अभी याद है, लेकिन उसको जलीय मछली बोलते हैं, ठीक है। वो भी एकदम क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता देखे उस आकार का होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग आगे पढ़िएगा, आगे बताएंगे। तो एग्जाम्पल में अमीबा, अमीबा देख लो किस तरह से वृद्धि कर दी। सबसे पहले ये बीच में अपना क्या बनाते हैं? केंद्र बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं केंद्र बना रहे, इसमें अच्छे से दिखेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? 2 केंद्र करेगा। ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 2 केंद्र बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 2 केंद्र पूरी तरह से तैयार हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से आप लोग को? ठीक है। आगे और कुछ टॉपिक्स को हम देखते हैं। जनन के प्रकार देखते हैं। जनन के प्रकार 2 होते हैं, ठीक है। जनकों के आधार पर जनन 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? जनकों के आधार पे जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन सा आता है उसको हम आप लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, इसको हम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोविड था, हम लोग कोविड तो अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता था? 1 से हजारों लाखों बन जाता था। कैसे? तो ये कौन सा जनन करता था? अब आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, कोविड तो सब जानता था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड जो कोरोना था वो कैसा जनन कर रहा था? पूछेगा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं कि कोविड कौन सा जनन करता था? तो अलैंगिक जनन। एक जनक की आवश्यकता होती, इसमें एक ही जनक का आवश्यकता। जैसे देखिए अमीबा है, ठीक है। यहाँ अमीबा ये क्या करते थे? 2 केंद्रक बनाएंगे, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? आपस में टूट जाएंगे। ये क्या हो गया? जनन की। अब ये 2 से क्या हो जाएगा? अभी ये 2 केंद्र बनाएंगे, 2 से ये क्या हो जाएगा? 4 जो हो जाएगा। ऐसे ही ये जनन करते जाएगा, ठीक है।
तो अमीबा और जीवाणु, जैसे अभी हमारे हाथ में कितने जीवाणु होंगे, इसको हम क्या करेंगे, साबुन से, सैनिटाइजर से इसको साफ करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु है। जीवाणु किस तरह से जनन करता है, तो अलैंगिक जनन करता है। कैसा जनन करता है, अलैंगिक जनन। ये धांधा 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 कॉपी करता रहता है। जैसे आप लोग प्रिंटर देखे होंगे, उसमें एगो पेपर रख दीजिए, उसको 10 गो प्रिंटर करना है, एक बार बटन टिपिए, फटाफट 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 प्रिंट होते जाएगा। तो इसी तरह से ये जीव जनन करता है। लेकिन लैंगिक जनन के कंडीशंस में ये होता है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें कितने जनक की आवश्यकता होती है, 2 जनक की। पहला नर, दूसरा मादा, ठीक है। इंसान कौन से जनन है, तो लैंगिक जनन है। इंसान कौन से जनन है, तो लैंगिक जनन है। ये आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। तो इंसान कौन सा जनन करता है, तो लैंगिक जनन करता है। जीवाणु कैसा जनन करता है, तो अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 जनन की आवश्यकता होती है। पहला तो होनी चाहिए नर, पहला क्या होना चाहिए, नर। दूसरा मादा। इसमें जनन करने के लिए पहला क्या होना चाहिए, नर। दूसरा क्या होना चाहिए, मादा होना चाहिए। तो नर जनन अंग में क्या होता है, नर जनन। अब मान लीजिए हमें, छोड़िए हमारी बात छोड़िए, कोई इंसान है, ठीक है, उसके शरीर में जनन अंग, अगर कोई लड़का है तो उसके जनन अंग क्या है, तो उसके वृषक में होंगे, वृषक, ठीक है। अब वृषक किसे कहते हैं, अब ये नहीं समझ में आता। तो देखिए, गांव घर में छोटे बच्चे को देखे होंगे, गांव घर में छोटे बच्चे को देखे होंगे, तो उसको देखते हैं, बउआ तोरा बधिया कर दो, सुने हैं, ज्यादा खचरपनी कोई धिया पुता करेगा तो बधिया करवा दे। इसका मतलब क्या, वो जो आर होता है, कहने का मतलब वो, उसकी बात हो रही है। आप लोग यही चीज सब जानते होंगे, हमको बताना। लेकिन असल में इसको शुद्ध हिंदी में वृषक कहा जाता है। अभी जो हम बताएं वो सबका गलत मत निकालिएगा, ठीक है। ये वृषक। जबकि मादा जनन अंग क्या होता है, तो अंडाशय होता है, ठीक है। ये इस साइड में होता है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा होगा, ठीक। तो स्त्री के शरीर में 2 साइड होते हैं। जिस तरह से वृषक में 2 होते हैं, अब उसको क्या बोले, एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते, चित्र होता तो अच्छे से दिखाते, ठीक है। हम चित्र डाल देंगे, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि जनकों के आधार पर जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं। लैंगिक जनन में क्या आते हैं, तो लैंगिक जनन में नर और मादा आता है। इसमें जनन करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट है, जो नर और मादा की, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में, आगे देखते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट टीचर है, इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री होगी आईआईटी में। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके लिए अमीर लोग कितना भी खर्च करने को तैयार रहता है। शून्य से पहले लगने वाला